मम्मी जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, पहले सोचती थी कि इतना दूर अपने देश से आने के बाद लगता था यहाँ पर धर्म छूट जाएगा, पर शायद कुछ अच्छे कर्मों के उदय से देखो यहाँ पर भी श्रमण संस्कृति की क्लासेस हो रही हैं और उसके माध्यम से हमारा यहाँ पर भी स्वाध्याय चल रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। भले ही हफ्ते में एक क्लास होती है, मगर उसका चिंतन करते हुए दूसरी क्लास कब आ जाती है पता ही नहीं लगता। सबसे बड़ी बात हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने फिर से जिनवाणी को शुरू से सीख रहे हों, ताकि जो कुछ हमारा छूट भी गया है वो भी समझ में आ जाए। जैसे दर्शन पाठ जो कि संस्कृत में है, उसे कई विद्वानों ने, कई लोगों ने याद भी किया होगा, लेकिन उसे समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए पंडित जी ने हमें इतने सरल भाषा में ये सिखाया है जिसको कि छोटे बच्चे तक भी आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, मुझे भी दर्शन पाठ की फर्स्ट पंक्तियां तो समझ आती थी, पर आगे की पंक्तियों में परेशानी होती थी, जिसमें पंडित जी ने समझाया कि जो जीव आदि तत्वों का कथन करने वाले हैं, जो सम्यक तत्व के 8 गुणों से युक्त हैं, जो परम शांत रूप वाले हैं, जिसके 10 दिशा ही वस्त्र हैं, ऐसे देवाधिदेव को मेरा नमस्कार करता हूँ। वाह, क्या सुंदर अर्थ बनता है श्लोक का, और अब तक मैं इससे अनजान थी। और आगे भी सूर्य और चंद्रमा की उपमा देकर कितने पूज्य बताए हैं जिनेंद्र देव को हमारे आचार्यों ने। हाँ, ये हमारी जैसी नई पीढ़ी जो संस्कृत या तो बहुत थोड़ी समझती है या बिल्कुल नहीं समझती, उनके लिए ये क्लास तो वरदान स्वरूप है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस क्लास से जुड़कर हमारे शास्त्रों के अर्थ को समझकर पढ़ना चाहिए? तो बस बिल्कुल सरल शब्दों में समझने या जुड़ने के लिए ज्वाइन कीजिए शनिवार रात 8 जूम पर। जय जय।